टाटा ग्रुप देश के सबसे भरोसेमंद और बड़े कारोबारी समूहों में से एक, लेकिन इस वक्त टाटा सन्स के अंदर जो कुछ चल रहा है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पद से हटने का फैसला कर लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने आज ही कुर्सी नहीं छोड़ी है। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक है और वो तब तक चेयरमैन बने रहेंगे। तो फिर सवाल है, आखिर चंद्रशेखरन ने अभी से हटने का फैसला क्यों किया? क्या ये उनका खुद का फैसला है या फिर टाटा सन्स के अंदर नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 18 अगस्त की एजीएम से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि करीब 10 साल से टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहे चंद्रशेखरन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए? पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। एन चंद्रशेखरन का नाम टाटा ग्रुप के साथ पिछले करीब एक दशक से जुड़ा हुआ है। 63 साल के चंद्रशेखरन ने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को कई नए और बड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। एयरलाइंस से लेकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बैटरी और डिजिटल कारोबार तक टाटा ग्रुप ने कई ऐसे सेक्टर में कदम बढ़ाए जिनमें आने वाले वक्त में बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन अब इसी नेतृत्व को लेकर टाटा सन्स में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चंद्रशेखरन ने बोर्ड को अपने पद से हटने के फैसले की जानकारी दे दी है। हालांकि वो तुरंत चेयरमैन की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, यानी अभी करीब कई महीने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल 18 अगस्त को टाटा सन्स की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और इसी बैठक को चंद्रशेखरन के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि सवाल सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी का नहीं था। सवाल ये था कि क्या चंद्रशेखरन को दोबारा बोर्ड में जगह मिलेगी। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की बड़ी हिस्सेदारी है, इसीलिए एजीएम में टाटा ट्रस्ट के वोट बेहद अहम माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल इसी वोटिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। मामला सर रतन टाटा ट्रस्ट यानी एसआरटीटी से जुड़ा है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने कथित नियम उल्लंघन की जांच के बीच एसआरटीटी को कुछ फैसले लेने से रोक रखा है। अब सवाल यह है, क्या एसआरटीटी 18 अगस्त की एजीएम में अपने प्रतिनिधियों को नामित कर पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रशेखरन के भविष्य पर फैसला किस तरह होगा? यहीं पर एक और नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, नोएल टाटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरटीटी के कुछ ट्रस्टियों ने एजीएम में शामिल होने की अनुमति के लिए महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया है। इनमें नोएल टाटा, डेरियस खंबाटा और जहांगीर एचसी जहांगीर का नाम शामिल है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोएल टाटा चंद्रशेखरन के दोबारा बने रहने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि यह जानकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट की ओर से इस पूरे मामले पर अंतिम आधिकारिक स्थिति सामने आना बाकी है। लेकिन अगर रिपोर्ट में कही जा रही बातें सही हैं, तो आने वाले दिनों में टाटा सन्स के अंदर नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि चंद्रशेखरन के सामने ऐसी स्थिति बनी कैसे? करीब एक साल पहले टाटा ट्रस्ट ने उन्हें 5 साल का और कार्यकाल देने की सिफारिश पर सहमति जताई थी, लेकिन 24 फरवरी 2026 को टाटा सन्स के बोर्ड ने उनकी दोबारा नियुक्ति का फैसला टाल दिया। रिपोर्ट्स में नए कारोबारों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने की बात सामने आई। अब चंद्रशेखरन ने खुद पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। 18 अगस्त की एजीएम इसीलिए बेहद अहम है। क्या चंद्रशेखरन दोबारा डायरेक्टर बनेंगे? क्या टाटा ट्रस्ट की वोटिंग निर्णायक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन होगा? यानी करीब 10 साल बाद टाटा ग्रुप में नेतृत्व बदलाव की आहट तेज है। एजीएम के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। आपको क्या लगता है, टाटा सन्स की कमान किसके हाथ में जाएगी? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।